हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के शर्मा। वेलकम टू शर्मा क्लासेस। देखिए, जैसे मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को कराया था, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये करा दिया था। अब आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा की गई इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ये ना रिलेटिव नहीं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन पर क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके किसी पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वो टेंजेंट हमें इसके जो उस पर उस पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को शो करता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ये कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free isolated unit positive charge moves। यानी कि वो इमेजिनरी कर्व होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव इमेजिनरी चार्ज मूव करता है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रा की, तो ये जो टेंजेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पर कितनी फोर्स लगी हुई है उसकी डायरेक्शन को शो करती है। उसके बाद अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें तो उससे जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी। और अगर हम आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लें तब उसके लिए फील्ड लाइंस इस तरह से हो जाएंगी ये। पॉजिटिव चार्ज में जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की वो बाहर की तरफ होगी, यहां से ये इंफिनिटी तक जाएंगी। और इसमें नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अगर दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी। देखिए, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ये इस तरह से हो जाएंगी। ये ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइक चार्ज मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, एक हम पॉजिटिव चार्ज लें एक नेगेटिव चार्ज लें, तब क्या कंडीशन होगी इसकी, तब हो जाएंगी ये प्लस चार्ज है और ये माइनस।
ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहले क्या होता है, देखो जैसे इसमें भी शो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं। ये जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम इन पर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। क्या बताएगी? फोर्स की डायरेक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि कभी भी है ना दो फील्ड लाइंस, ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी कभी भी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे एक ये है और एक ये है, इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, गलत है। अब क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? एक लाइन हमने ये ली और एक ये, दोनों आपस में क्या करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया कि अगर हम किसी टेंजेंट के किसी पॉइंट पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट तो ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो गई। तो अगर दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां पर दो टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं, और अगर दो टेंजेंट ड्रा होंगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फोर्स की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। देखो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल। डाई मीन्स क्या होता है, डाई यानी कि टू, दो, एंड पोल। ठीक है, यानी जिसके दो पोल हो उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, पहले समझ लो इसे। अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज
एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए हो। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना बहुत कम हो, सपोज ये हमने 12 ले ली, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर, बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। इसी में आता है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, इसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। दोनों चार्ज इक्वल हैं लेकिन क्या है, अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव। ठीक है, और वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर रखे हुए हैं आपस में एक दूसरे से। तो इस तरह से जो मिलकर बनाया सिस्टम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सपोज ये जो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है और उनके बीच की डिस्टेंस 12 है, तो इन चार्ज में से किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा ना वो क्या होगा, क्यू, दोनों में से किसी एक चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, क्यू इनटू और इनके बीच की डिस्टेंस 2l, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो इस तरह से P इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 2l या P इज इक्वल टू 2QL। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। P इज इक्वल टू 2QL। इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Q क्या है, ये चार्ज, इसकी यूनिट कूलाम, और L क्या है, ये लेंथ, इसकी यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर। क्या हुई इसकी यूनिट, कूलाम मीटर। और अगर हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तब डायमेंशन क्या हो जाएगी, कूलाम Q, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 80 और लेंथ L, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया। इससे पहले मैं आप लोगों को है ना, जो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस थी उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इसकी दोनों कंडीशन थी
इसकी एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब इसमें एक टॉपिक बचा है आपका, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ये कराना है हमें, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बस इसमें इतना रहने दीजिए। थैंक यू।